हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अरविंद है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे टेक वन अरविंद चैनल पर। चलिए इस वीडियो में हम राउटर के हार्डवेयर के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम उसके ऊपर कौन कौन सा पोर्ट लगा हुआ है, कौन कौन सा एलईडी इंडिकेशन लगा है, उसे देखेंगे। उसके बाद हम राउटर के ढक्कन को खोलेंगे और उसके अंदर में कौन कौन सा इक्विपमेंट लगा है उसे भी देखेंगे। यहाँ आपको एक राउटर दिख रहा है, यह राउटर का फ्रंट व्यू है और यह राउटर का पीछे वाला पार्ट है, रियर व्यू है। यह सिस्को का राउटर है, इसका मॉडल नंबर यहाँ लिखा है सिस्को 1841। यहाँ देखिए यह पावर इनपुट करने का पॉइंट है। इसमें आप 230 वोल्ट एसी दे सकते हैं। इसका करंट कंजप्शन 1 एम्पियर तक होता है। यहाँ पावर देने के बाद यहाँ एक स्विच लगा है जिससे आप राउटर को ऑन ऑफ कर सकते हैं। यहाँ एक ग्राउंड का पॉइंट दिया हुआ है ताकि सर्ज वोल्टेज आने पर डिवाइस खराब ना हो। यहाँ पर आपको एक खाली स्लॉट दिख रहा है, उसके ऊपर स्लॉट 0 लिखा हुआ है। यह इसलिए लिखा हुआ है ताकि आप स्लॉट की काउंटिंग कर सके। आइए देखते हैं हम स्लॉट की काउंटिंग कैसे करते हैं। अगर हमने इस खाली स्लॉट में एक सीरियल कार्ड लगाया है तब इसकी गिनती करने के लिए सबसे पहले एस लिखते हैं, उसके बाद चेचिस नंबर लिखते हैं। उस पूरे राउटर को हम एक सिंगल चेचिस बोलते हैं। इसकी काउंटिंग 0 से स्टार्ट होती है, तो हम 0 लिखेंगे। यह हमारा चेचिस नंबर हो गया। ऑब्लिक उसके बाद स्लॉट नंबर लिखेंगे। स्लॉट नंबर 0 लिखा हुआ है तो हम 0 लिख देते हैं। ऑब्लिक उसके बाद हम पोर्ट नंबर लिखेंगे। यह देखिए यह सीरियल कार्ड है, इसके ऊपर पोर्ट नंबर भी लिखा हुआ है। ऊपर सीरियल 1 मतलब पोर्ट नंबर 1, नीचे सीरियल 0 मतलब पोर्ट नंबर 0। अगर हम ऊपर वाले पोर्ट से मॉडेम को कनेक्ट करते हैं तो उसको पोर्ट नंबर 1 लिखेंगे, तो इसकी काउंटिंग हो गई S001। इस प्रकार हम स्लॉट की काउंटिंग करते हैं। आइए स्लॉट के बारे में जानते हैं। यह एक यूनिवर्सल स्लॉट है। इसी के द्वारा हम अपने लोकल एरिया नेटवर्क को वाइड एरिया नेटवर्क से कनेक्ट करते हैं। इसे हम अपनी जरूरत के हिसाब से अलग अलग प्रकार के कार्ड को लगाकर प्रयोग में ला सकते हैं। जैसे यह वैन इंटरफेस कार्ड है। यह हाई स्पीड वैन इंटरफेस कार्ड 1T है, इसमें एक ही पोर्ट है। यह हाई स्पीड वैन इंटरफेस कार्ड 2T है, इसमें 2 पोर्ट लगा हुआ है। यह BRI कार्ड है। यह E1 कार्ड है। अधिकांशतः हम हाई स्पीड वैन इंटरफेस कार्ड 2T का ही प्रयोग करते हैं। इसमें कनेक्शन का एलईडी दिख रहा है। अगर हम सीरियल 1 से मॉडेम को कनेक्ट करते हैं तो लेफ्ट साइड का एलईडी जलता है। अगर सीरियल 0 से कनेक्ट करते हैं तो राइट साइड का एलईडी जलता है। आगे चलते हैं। यहाँ पर आपको 4 पोर्ट दिखाई दे रहे हैं। इन चारों पोर्ट का क्या काम है? सबसे पहले पोर्ट के ऊपर कंसोल लिखा हुआ है। इस पोर्ट का प्रयोग हम न्यू राउटर को इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन देने के लिए करते हैं, क्योंकि नए राउटर में कोई भी कॉन्फ़िगरेशन अवेलेबल नहीं रहता है तो उसे हम सिर्फ और सिर्फ इसी कंसोल पोर्ट से कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। नीचे वाले को देखते हैं, इसमें ऑक्स लिखा हुआ है। इसका मतलब ऑक्सिलरी पोर्ट। इसका प्रयोग हम इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन के लिए ही करते हैं जब राउटर रिमोट लोकेशन में हो। इसे हम डायल अप मॉडेम से कनेक्ट करके एक्सचेंज से कनेक्ट कर देते हैं और दूसरी ओर एक्सचेंज से कनेक्ट करके डायल अप मॉडेम से कनेक्ट करके कंप्यूटर में जोड़ देते हैं। अब हम नंबर डायल करके रिमोटली इसको एक्सेस कर सकते हैं। आजकल इसका प्रयोग नहीं होता है। लेफ्ट साइड में फास्ट ईथरनेट पोर्ट है, उसको देखते हैं। इस पोर्ट से हम लोकल एरिया नेटवर्क को कनेक्ट करते हैं। इसी पोर्ट से हम लैन केबल के माध्यम से स्विच या कंप्यूटर को जोड़ते हैं। यहाँ पर आपको 3 एलईडी इंडिकेशन दिख रहे हैं। पहला है FDX। अगर यह एलईडी जल रहा है तो इसका मतलब यह पोर्ट फुल डुप्लेक्स मोड में इनेबल है, मतलब एक साथ ट्रांस रिसीव हो सकता है। दूसरा एलईडी इंडिकेशन 100 का है। इसका मतलब यह फास्ट ईथरनेट पोर्ट है या 100 Mbps बीट रेट में डाटा ट्रांसफर कर सकता है। तीसरा एलईडी इंडिकेशन लिंक का है। इसका मतलब अगर इस पोर्ट से कोई भी डाटा का ट्रांस रिसीव होता है तो यह एलईडी ब्लिंक करेगा। यहाँ पर 2 फास्ट ईथरनेट पोर्ट हैं, दोनों का एक ही प्रयोग है। आप दोनों में से किसी एक का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ आपको एक USB पोर्ट भी दिख रहा है। यह मैनेजमेंट पोर्ट है। इसके द्वारा हम राउटर को USB केबल से एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ आपको एक लॉक दिख रहा है। इसका प्रयोग राउटर के हार्डवेयर की सुरक्षा के लिए करते हैं। जैसे राउटर के सॉफ्टवेयर की सुरक्षा के लिए हम पासवर्ड लगाते हैं, वैसे राउटर के हार्डवेयर की सुरक्षा के लिए यहाँ चाबी लगाते हैं। उसको लॉक कर देने के बाद कोई भी राउटर का कार्ड बाहर नहीं निकाल सकते हैं। यहाँ पर आपको एक और खाली स्लॉट दिख रहा है। इसका भी वही प्रयोग है जो हमने स्लॉट 0 में चर्चा किए थे। उसके नीचे यह राउटर का फ्लैश मेमोरी है। राउटर की पूरी कॉन्फ़िगरेशन इसी में अवेलेबल रहती है। यहाँ पर एक बटन लगा हुआ है, इसको प्रेस कर
करके हम फ्लैश मेमोरी को राउटर से बाहर निकाल सकते हैं। यह हुआ राउटर का बैक व्यू। अब हम फ्रंट व्यू को देखते हैं। फ्रंट व्यू में कुछ नहीं, बस 2 LED इंडिकेशन लगा हुआ है। सिस्टम पावर, यदि आपके राउटर का पावर बिल्कुल नॉर्मल है, विद इन द रेंज है, तो यह LED जलता है। दूसरा सिस्टम एक्नॉलेजमेंट, जब आपके राउटर से डाटा ट्रांसमिशन होता है तो यह राउटर खुद ही एक्नॉलेजमेंट करता है, उस टाइम यह LED ब्लिंक करता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपकी स्क्रीन पर गोला में हमारा लोगो दिख रहा होगा, प्लीज उस पर क्लिक करके उसे सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू।